हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं। हम 25 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और एक पार्ट और लाएंगे जिसमें से 25 क्वेश्चन और करवाएंगे, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे आप लोगों के। ये जो है ऑब्जेक्टिव आप लोग कर लेते हैं तो 100 में 100% आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो भी ऑब्जेक्टिव हमारे आते हैं 20 नंबर के, वो सारे ऑब्जेक्टिव आप लोगों से बिल्कुल सख्त रहेंगे और बिल्कुल सही रहेंगे। एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए हैं प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो है पहला क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं बिना समय नष्ट किए। तो शुक्ल युग की कालावधि है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है प्यारे बच्चों? सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कवि कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये छायावाद के कवि हैं। प्यारे बच्चों, हम एक चीज़ बता दें, छायावाद के कवि कौन कौन से? पंत प्रसाद निराला वर्मा। ये आप एक जो है ट्रिक याद रखिए, पंत प्रसाद निराला वर्मा। पंत का मतलब हो जाता है सुमित्रा नंदन, पंत प्रसाद से हो जाता है जयशंकर प्रसाद, और निराला से हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा से हो जाता है महादेवी वर्मा। भारत भारती के रचनाकार हैं। भारत भारती के रचनाकार हैं। इस भारत भारती को किसने जो है लिखा है? तो मैथिली शरण गुप्त जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो प्यारे बच्चों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि प्यारे बच्चों निबंध है कि नाटक है कि कहानी है कि कविता है? इनमें से हमारा क्या सही है? तो निबंध जो है चिंतामणि एक निबंध है। कौन सी विधा है? एक निबंध है। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी के। नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों? नीड का निर्माण फिर हमें बताना है कि जीवनी है कि आत्मकथा है कि साक्षात्कार है कि रेखा चित्र है? तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर है आत्मकथा। नीड का निर्माण फिर क्या है? एक आत्मकथा है। प्रिय प्रवास, अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास प्यारे बच्चों किस युग की रचना है? हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की जो है हमारी रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? हमें बताना है मधुशाला किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की है कि हरिऔध की है, हरिवंश राय बच्चन की है कि सुमित्रा नंदन पंत की है? तो 9वें का जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन की। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ये जो है इनकी रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाओं में से मानी जाती हैं मधुबाला, मधुकलश, मधुबाला। ये मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल किस समय से किस समय तक माना जाता है? मतलब हमें आधुनिक काल की समयावधि बताना है। तो प्यारे बच्चों, आधुनिक काल सन 1843 से अब तक का जो समय है ये हमारा कौन सा काल है? आधुनिक काल का है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट इधर। और फिर जो है यहाँ से 11वां क्वेश्चन हमारा ये 11 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। अर्धनारीश्वर को किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन है? हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो प्यारे बच्चों अनुचर शब्द में उपसर्ग क्या होते हैं ये आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। उपसर्ग ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, बोल सकते हैं कि जो किसी शब्द के शुरू में लग जाते हैं और उसका अर्थ क्या है बदल देते हैं, वही हमारे क्या हो जाते हैं? उपसर्ग होते हैं। तो अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हमें बताना है। तो अनुचर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा प्यारे बच्चों? 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनु।
अनु हमारा जो है इसमें उपसर्ग हो जाएगा। जैसे चर को अलग कर दो, अब जो भी शब्द दिया हो उसको अलग कर दीजिए, सार्थक शब्दों में तोड़ लीजिए, तो ऑटोमेटिक जो है निकल के आ जाएगा कि उपसर्ग हमारा कौन सा है। तो अनु प्लस चर, तो चर है, चर में अनु लगा दिए तो अनु हमारा क्या है, उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, गंगा यमुना का समास विग्रह है। प्यारे बच्चों ये योजक चिन्ह जहाँ भी लगा हो तो समझ जाइए कि वहाँ कौन सा समास है, हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसे समास विग्रह करते हैं तो वहाँ पे क्या लग जाता है, इस योजक चिन्ह के स्थान पर और लगता है। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि गंगा यमुना का समास विग्रह कौन हो जाएगा, गंगा और यमुना। ये जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी मॉडल पेपर से उठा करके रख लिए गए हैं, इस वर्ष के लिए बहुत ही मेहनत से तैयार किए गए क्वेश्चन हैं। मैंने जो है इनको बहुत मेहनत से तैयार किया है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो गलत ना हो, मात्र 2 पार्ट्स में, और ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं रहेगा। इनका जो है आप लोगों को तुरंत देख लेना है। छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, भूषण। भूषण जो है छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, हमें बताना है महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है। निहार, सांध्य-गीत, युगांत, दीपशिखा, इनमें से कौन सी नहीं है। 3 हैं और एक इनमें से नहीं है, उसको हमें पहचानना है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों युगांत। युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, बाकी ये निहार, सांध्य-गीत और दीपशिखा ये सभी जो है महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार पहचान कर बताइए। इसमें हमें अलंकार कुल मिलाकर के अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसका प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा है, रूपक। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाव वाच्य में रूप होगा। प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य का मतलब क्या होता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कर्तवाच्य। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्मवाच्य जहाँ पे कर्म की प्रधानता होती है वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। और भाववाच्य जहाँ पे भावनाओं की प्रधानता हो वहाँ पे कौन सा वाच्य हो जाता है, भाववाच्य। तो जैसे आओ अब चलते हैं, आओ अब चलते हैं का भाववाच्य में रूप होगा। अब हमें ये बताना है, तो आओ चलें कि आओ अब चला जाए, कि दोनों विकल्प से हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17 का हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, आओ अब चला जाए। यहाँ पे आप लोग जैसे पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं यहाँ पे कुछ न कुछ भावनाएं की बात हो रही, जैसे कह रहे आओ अब चला जाए, मतलब अब भावनाएं अगर मिलेंगी ठीक है हमारी तो हम क्या हैं, हाँ बिल्कुल सही है कि भाई हाँ आओ अब चला जाए, तभी आदमी बोलता है कि आओ अब चला जाए। तो ये क्या हो गया हमारा भाववाच्य। दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया है, कर्तवाच्य रूप हमें बताना है। कर्तवाच्य हम बताएं, कर्तवाच्य में क्या होता है, जहाँ पे कर्ता प्रधान होता है वहाँ पे क्या होता है प्यारे बच्चों, कर्तवाच्य हो जाता है। तो 18 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया, ये है हमारा बी ऑप्शन है, दुकानदार से उचित मूल्य लिया गया। सी ऑप्शन है, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, इनमें से कोई नहीं। तो कर्तवाच्य, कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कर्ता प्रधान किसमें, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, युष्माभि रूप है युष्मद शब्द का, किस विभक्ति का बताना है कि युष्माभि जो लिखा हुआ है युष्म शब्द का होता है। युष्म शब्द आप जानते होंगे, त्वम युवाम युवम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो तृतीया विभक्ति बहुवचन। ये किस में आता है प्यारे बच्चों, तृतीया विभक्ति बहुवचन, जिसमें ये भी कहीं भी रामेभ्य जैसे आ जाता है, युष्माभि, युष्माभि रामे, जैसे किसी का भी पढ़ोगे युष्माभि, युष्माभि आया, यहाँ पे आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। अगर तो आप लोगों को याद है युष्म शब्द, त्वम युवाम युयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तो युष्माभि हमारा किस में आता है, तृतीया विभक्ति बहुवचन। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतीराम किस युग के कवि हैं,
मतीराम किस युग के कवि हैं? हम ये बताना है कि आधुनिक काल के कवि हैं, कि आदिकाल के हैं, कि भक्ति काल के हैं, कि रीतिकाल के हैं। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों रीतिकाल। रीतिकाल के कवि हैं मतीराम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर, त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र हमें बताना है किस विधा की है, कि जीवनी है, कि उपन्यास है, कि नाटक है, कि निबंध है। तो प्यारे बच्चों 21 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर, उपन्यास। त्यागपत्र क्या है? एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, झूठा सच किस विधा की रचना है? झूठा सच किस विधा की रचना है? निबंध है, कि कहानी है, या उपन्यास है, या नाटक है? तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 22 का सी, उपन्यास। झूठा सच क्या है? एक उपन्यास है। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। द्विवेदी युग का हमें प्रसिद्ध कवि बताना है। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि माना जाता है, मैथिली शरण गुप्त। परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। परि उपसर्ग हम बताए थे कि कभी भी जो है उपसर्ग की बात आए तो उपसर्ग क्या होते हैं? किसी शब्द के पहले जोड़ दिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूर्ण, पूर्ण में क्या लगा हुआ? परिपूर्ण। तो यही बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। अब अध्यक्ष का हमें बताना है प्यारे बच्चों कि इसमें उपसर्ग कौन सा है? अभी है, कि अ है, कि बड़ा आ है, कि अधि है? तो प्यारे बच्चों अधि, अधि जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अधि। अधि उपसर्ग है हमारा। तो प्यारे बच्चों ये हमारे 25 ऑब्जेक्टिव बहुत ही कम से कम समय में बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोगों ने देख लिया और इनको बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। कल जो है कल या एक दिन के बाद और जो है एक दिन का और समय ले लेते हैं, इनको अच्छी तरह से तैयार करके सेकंड जो है इसका जो है 25 ऑब्जेक्टिव जो शेष है उनको भी करवा देंगे। तो आपके जो 50 ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे करवा रहे हैं ये जो है 20 ऑब्जेक्टिव उनमें से 100 में 100% आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।